Bismillahirrahmanirrahim. A very warm welcome to this orientation lecture on the English portion of NMDCAT 2022. NMDCAT 2022 में इंग्लिश पोर्शन में 18 MCQs होंगे। ये 18 MCQs बेसिकली 2 एरियाज से आएंगे, इंग्लिश ग्रामर और वोकेबलरी। अप्रॉक्सीमेटली 15 MCQs इंग्लिश ग्रामर के होंगे और अप्रॉक्सीमेटली 3 MCQs वोकेबलरी के होंगे। MCQs 20 थे इंग्लिश पोर्शन के लास्ट ईयर, लेकिन अभी रिसेंटली PMC ने इसको 18 कर दिया। अब ये जो 20 MCQ जिसमें से 15 इंग्लिश ग्रामर के और 3 वोकेबलरी के है, ये कौन से एरियाज़ मतलब वोकेबलरी के कौन से एरियाज़ टॉपिक से और इंग्लिश ग्रामर के कौन से एरियाज़ कौन से टॉपिक से आएंगे और किस पैटर्न्स पे आएंगे, ये मैं डिस्कस करूँगा। सबसे पहले वोकेबलरी की 3 क्वेश्चंस 3 MCQs देखिए। ये 3 MCQs 4 पैटर्न्स पे आ सकते हैं। टाइप्स ऑफ क्वेश्चन 4 होंगे। सिनोनिम्स मीन्स एक वर्ड गिवन होगा, उसके साथ 4 ऑप्शंस होंगे, इंस्ट्रक्शन होगा चूज़ द करेक्ट सिनोनिम, चूज़ द सिनोनिम ऑफ द गिवन वर्ड का सेम मीनिंग वर्ड चूज़ करना होगा। या एक वर्ड गिवन होगा, उसके साथ इंस्ट्रक्शन होगा चूज़ द सिनोनिम। एक वर्ड के साथ 4 ऑप्शन में से जो उस गिवन वर्ड का एंटोनिम होगा, अपोजिट मीनिंग वर्ड, वो सेलेक्ट करना होगा। थर्ड टाइप ऑफ क्वेश्चन है चूज़ द करेक्ट स्पेलिंग। इसमें ये होगा कि 4 वर्ड्स गिवन होंगे, 4 वर्ड्स एक वर्ड के 4 वर्जन्स होंगे। उनमें से 3 जो वर्जन्स होंगे वो इनकरेक्टली स्पेल्ट होंगे, एक जो वर्ड होगा एक वर्जन वो करेक्टली स्पेल्ट होगा। जो करेक्टली स्पेल्ट वर्जन होगा गिवन वर्ड का वो करेक्ट आंसर होगा। 4 नंबर पे सेंटेंस कंप्लीशन ऑन द बेसिस ऑफ वोकेबलरी। एक स्पेस एक ब्लैंक होगी सेंटेंस में जिसको फिल करना होगा ऑन द बेसिस ऑफ वोकेबलरी। तो ये 4 टाइप्स ऑफ 4 पैटर्न्स ऑफ क्वेश्चन होंगे। सिनोनिम जहाँ पर 4 ऑप्शंस में से गिवन वर्ड का सेम मीनिंग वर्ड, एंटोनिम जहाँ पर 4 ऑप्शन में से गिवन वर्ड का अपोजिट मीनिंग वर्ड, स्पेलिंग जहाँ 4 वर्जन्स ऑफ द गिवन वर्ड में से करेक्टली स्पेल्ड वर्ड, और वोकेबलरी की बेस पर सेंटेंस को कंप्लीट करना। अब ये 4 या 3 MCQs 3 या 4 अप्रॉक्सीमेटली मैं बता रहा हूँ कौन से टॉपिक से आएंगी, कंटेंट इसका क्या होगा। तो जो 208 वर्ड का लिस्ट PMC ने 2020 में अपलोड किया था, एक्सपेक्टेड है कि ये 4 MCQs उसी लिस्ट से ही आए। ये लिस्ट 2021 में PMC ने एक्सक्लूड कर दिया था, रिमूव कर दिया था, लेकिन इसी के बेस पर स्टूडेंट्स एक वोकेबलरी बैंक डेवलप कर सकते हैं, जिसके बेस पर फिर वो ये 3 या 4 MCQs आसानी से सॉल्व कर सकते हैं। क्योंकि ये लिस्ट इसकी लिस्ट के साथ फिर जो 208 आ रहे वर्ड के साथ सिनोनिम्स एंटोनिम्स स्टूडेंट प्रिपेयर करेंगे, तो एक ऐसा वोकेबलरी बैंक डेवलप कि ये 3 या 4 क्वेश्चन वो आसानी से सॉल्व करे। अब जो 15 MCQs इंग्लिश ग्रामर के हैं वो 3 पैटर्न्स पे आ सकते हैं। चूज़ द करेक्ट ऑप्शन। 4 सेंटेंसेस गिवन होंगे, अल्फ़ा बीटा चार्ली डेल्टा। उनमें से एक सेंटेंस करेक्ट होगा, बाकी 3 सेंटेंसेस में मिस्टेक्स होंगे। तो जो करेक्ट सेंटेंस होगा जिसमें कोई मिस्टेक नहीं, वो करेक्ट आंसर होगा इस तरह के क्वेश्चंस का। स्पॉट द एरर है सेकंड पैटर्न ऑफ क्वेश्चन, जहाँ पर 4 ऑप्शन अंडरलाइंड होंगे, एक ऑप्शन में मिस्टेक होगी जिसको स्पॉट करना होता है, आइडेंटिफाई करना होता है। सेंटेंस कंप्लीशन ऑन द बेसिस ऑफ वोकेबलरी, वो ऑन द बेसिस ऑफ वोकेबलरी था, ये ऑन द बेसिस ऑफ ग्रामर के बेस पर सेंटेंस को कंप्लीट करना होता है। तो ये 3 तरह के क्वेश्चन। चूज़ द करेक्ट ऑप्शन, 4 गिवन सेंटेंसेस में से जो करेक्ट सेंटेंस है जिसमें मिस्टेक नहीं है उसको सेलेक्ट करना, उसको चूज़ करना। बाकी 3 सेंटेंसेस में कोई ना कोई मिस्टेक होगी। स्पॉट द एरर, 4 ऑप्शन अंडरलाइन होंगे, उसमें से एक ऑप्शन में मिस्टेक होगी, उसको स्पॉट करना होगा, उसको आइडेंटिफाई करना होगा। उस एरर को स्पॉट आइडेंटिफाई, जिस ऑप्शन में एरर है मिस्टेक है वो करेक्ट आंसर होगी। सेंटेंस कंप्लीशन, ग्रामर के बेस पे सेंटेंस को कंप्लीट करना होता है। अब टॉपिक्स एरियाज कौन से कवर करने हैं इस 15 MCQs के लिए। सबसे इम्पोर्टेंट मोस्ट इम्पॉर्टेंट टॉपिक है सब्जेक्ट वर्ब एग्रीमेंट।
ज़्यादा MCQs इसी लेक्चर से एक्सपेक्टेड है। लास्ट ईयर या प्रीवियस जितने भी पेपर्स हुए ज़्यादातर MCQs सब्जेक्ट और एग्रीमेंट से आते हैं। उसके बाद टेंसेस, उसके बाद सेंटेंसेस। टेंसेस में आइडेंटिफिकेशन ऑफ टेंसेस वाले MCQs आ सकते हैं या स्ट्रक्चरल MCQs भी आ सकते हैं। स्ट्रक्चरल MCQs मीन कि टेंस में स्ट्रक्चरल मिस्टेक, स्ट्रक्चरल एरर दे। सेंटेंसेस में कंडीशनल सेंटेंसेस आ सकती है, आइडेंटिफिकेशन ऑफ सेंटेंसेस आ सकती है। मैंने डिटेल्ड लेक्चर्स अपलोड किए सेंटेंसेस के ऊपर भी, टेंसेस के ऊपर भी, एग्रीमेंट मिस्टेक, जहाँ पर मैंने मज़ीद इन पॉइंट्स को एलाबोरेट किया है कि कौन से एरियाज़ को इन टॉपिक्स में फिर प्रिपेयर करना है और किस तरह प्रिपेयर करना है। MCQs, रूल्स, टेक्निक्स, एप्लीकेशन में सब कुछ अप्लाई कर चुका हूँ। टेक्निक्स किस तरह अप्लाई करनी है, ट्रिक्स किस तरह अप्लाई करनी है, इन टॉपिक्स के ऊपर जो मेरे इंडिविजुअल लेक्चर्स अवेलेबल है। उसके बाद है पंक्चुएशन। पंक्चुएशन से भी MCQs आ सकते हैं। सीक्वेंस वाइज ये इंपॉर्टेंट है। सबसे पहले सब्जेक्ट एग्रीमेंट, फिर टेंसेस, सेंटेंसेस के बाद पंक्चुएशन, एंड लास्ट बट नॉट द लीस्ट पार्ट्स ऑफ स्पीच। पार्ट्स ऑफ स्पीच में MCQs आर्टिकल से आ सकते हैं, प्रीपोजिशन से आ सकते हैं, प्रोनाउन, नाउन, किसी भी पार्ट्स ऑफ स्पीच से प्रीपोजिशन आ सकते हैं, लेकिन ज़्यादा इंपॉर्टेंट जो है वो प्रीपोजिशंस और आर्टिकल्स है। बाकी से भी आ सकते हैं, वर्ब से आ सकते हैं, एडजेक्टिव्स, एडवर्ब्स, नाउन, प्रोनाउन। तो ये पैटर्न्स हो गए और ये टॉपिक्स प्रिपेयर करना है। अब लेट्स सपोज अगर प्रोविंशियल इंडिकेट होता है तो उस वक्त फिर अगर हम KPK की बात करें तो ईटा में 20 MCQs अप्रॉक्सीमेटली इंग्लिश के होंगे और उसमें फिर डिफरेंस ये होगा कि वोकेबलरी की जो लिस्ट है ये लिस्ट नहीं होगी। पैटर्न्स ऑफ द क्वेश्चन तो यही रहेंगे ईटा में भी, लेकिन वोकेबलरी की लिस्ट ये नहीं होगी। लेकिन अगर स्टूडेंट्स ऑलरेडी ये वोकेबलरी लिस्ट प्रिपेयर कर चुके हैं तो इसके बेस पर वो वाला वोकेबलरी लिस्ट भी कवर कर सकती है, क्योंकि ये जो लिस्ट है या ईटा में जो लिस्ट है वो ऑलमोस्ट सेम तो नहीं कह सकते, लेकिन ज़्यादातर वर्ड्स कॉमन है। कॉमन इस वजह से कि इस पे FSC में जो वाइडली यूज्ड वर्ड है वो है इस लिस्ट पे भी, उस लिस्ट में भी। तो इस लिस्ट के बेस पर जो वोकेबलरी बैंक स्टूडेंट डेवलप करेंगे वो ईटा में भी हेल्पफुल होगा। बाकी टाइप्स ऑफ पैटर्न्स ऑफ क्वेश्चन ईटा में भी हुई, सिर्फ लिस्ट चेंज हुई है, लेकिन लिस्ट में भी ज़्यादातर वर्ड कॉमन है। तो ये लिस्ट अगर स्टूडेंट प्रिपेयर करे तो ईटा में भी ये हेल्पफुल होगा। अब यहाँ की बात करें तो पैटर्न्स ऑफ द क्वेश्चन ईटा में भी यही रहेंगे। चूज द करेक्ट ऑप्शन, स्पॉट द एरर, सेंटेंस कंप्लीशन। ग्रामर के क्वेश्चंस के, ग्रामर के MCQs के पैटर्न्स यही रहेंगे ईटा में। टॉपिक्स भी ये सेम टॉपिक्स ही रहेंगे विद द एडिशन ऑफ 2 टॉपिक्स, वॉइस एंड नरेशन। ये 2 टॉपिक्स एडिशनल होंगे ईटा में और ये दोनों टॉपिक्स इन सारों टॉपिक्स से इम्पोर्टेंट है। ज़्यादातर फिर MCQs इन 2 टॉपिक्स से ग्रामर वाले पोर्शन में है, एक्टिव वॉइस एंड पैसिव वॉइस और डायरेक्ट और इनडायरेक्ट। और इसके ऊपर भी मैं ऑलरेडी डिटेल्ड लेक्चर्स अपलोड कर चुका हूँ, रूल्स वाले लेक्चर भी, MCQs वाले भी, ट्रिक्स टेक्निक्स वाले लेक्चर्स भी। मज़ीद मैं इसके ऊपर डिस्कशन करूँगा नेक्स्ट लेक्चर में, ये पॉइंट्स पे मज़ीद एलाबोरेट करता जाऊँगा।